हेलो नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जीके बाई एमएस गौतम में स्वागत है। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल में जो हमारा मतलब योगदान दिया, यानी बहुत ज़्यादा पुराने चैनल में भी आपने योगदान दिया। खासकर ये नया चैनल इसलिए बना कि जो पुराना चैनल था वो इतना ग्रो नहीं कर रहा था, वो मतलब डेड भी हो गया था। इसमें टाइम ज़्यादा मतलब हो गया था कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से नया चैनल बनाया। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें सपोर्ट किया। तो खासकर क्या है कि हम आपके लिए आपको बहुत पहले से ही कह रहे थे कि कुछ चीज़ें नहीं लाएँगे। तो पहले वो तरीके विधवित तरीके भी नहीं थे कि इतनी मतलब अच्छे से सब चीज़ें पुराने टाइम में हो पाएँ। लेकिन अब जो है सब चीज़ें अच्छी हैं अपने पास। तो अब क्या करेंगे सबसे ज़्यादा कि बस ऑनलाइन पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करके चलेंगे, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। सबसे पहले क्या है कि अपना जो एग्ज़ाम में क्या है कि जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा हम फ़ोकस करेंगे। जैसे संविधान की बात करें तो हर एग्ज़ाम में संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे 4 या 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगर बड़े एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आरओ का हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे 20 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। ये ऐसा मतलब सब्जेक्ट है कि हर बार क्वेश्चन यहीं से अच्छे खासे आते हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें, यहीं से आए। यूपी यानी यूपीएसआई में भी यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा नहीं कि इतना मतलब जो ये सब्जेक्ट है उन पे पकड़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा चैप्टर जो पूछे जाते हैं। तो लेकिन बारीकी से चीज़ें समझेंगे और बेहतरीन ढंग से मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे से समझ के चलेंगे। कोशिश करेंगे कि लिखने से ज़्यादा हम समझने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि लिखने में इतना मतलब फ़ायदा नहीं रहता है जितना सुनने में फ़ायदा। तो कोशिश करना कि जितना हो सके, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से चीज़ें समझना। रोज़ आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास आ जाया करेगी, जो आपकी रिकॉर्डेड होगी। लाइव तो अभी नहीं हो पाएँगे क्योंकि सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं। तो कोशिश करो सब्सक्राइबर बढ़ाओ और फिर उसके बाद चीज़ों को लाइव लाएँगे, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट बात करें। संविधान की अपनी आज क्लास होगी, जिसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान की, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई संविधान यानी संविधान को बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान है, भारत का संविधान भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए कि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान अपना ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एग्जाम में आता है कि बताइए संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं। संविधान के पिता एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि बताइए संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं, तो आपको भी याद रखना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने क्या है संविधान को लिखा था। और संविधान को क्या है लिखने की बात करें तो ये एग्जाम में नहीं आता। लिखने की बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके पिता कहे जाते हैं। अगला पॉइंट ये पूछा जाता है कि बताइए किस समिति ने लिखा था। अगर समिति पूछा जाए कि बताइए इसे किस समिति के द्वारा लिखा गया था भारत का संविधान, तो भी आंसर आपका क्या होना चाहिए, प्रारूप समिति। कौन सी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति की बात करें, इसके जो अध्यक्ष थे आपको याद होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सबसे पहले संविधान के कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछ देगा कि वो जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और पूछे कि बताइए संविधान को किस समिति ने लिखा था, प्रारूप समिति। या पूछे संविधान निर्माण समिति कौन थी, प्रारूप समिति। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए संविधान के लेखक, यानी कि संविधान के लेखक या बोलते कॉलीग्राफर, कॉलीग्राफर ये बताइए कौन है। तो संविधान के सबसे पहले लेखक की बात करें तो कॉलीग्राफर की बात करें तो कौन है, तो याद रखना प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे जिन्होंने संविधान को लिखा था। पूछे इन्होंने किस शैली में लिखा था, शैली पूछा जाए तो याद रखना इटालियन शैली में, इटालियन शैली में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को किस शैली में लिखा था, तो याद रखना इटालियन शैली में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संविधान को इन्होंने किस भाषा में लिखा था, भाषा पूछा जाए तो हाँ भाषा कौन सी होगी, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश भाषा। ठीक है, भाषा कौन सी थी, इंग्लिश। अगर दूसरी बात करें तो दूसरे लेखक कौन थे जिन्होंने हिंदी में लिखा था, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में किसने लिखा था, तो याद रखना श्री कृष्ण वैद्य। ठीक है, याद रखना ये जो थे श्री कृष्ण वैद्य, इन्होंने क्या किया था, संविधान को हिंदी भाषा में लिखा था। तो याद रखना कहीं कहीं इनका और नाम भी आ जाता है, लेकिन श्री कृष्ण वैद्य इनका नाम याद रखना। सबसे पहले एग्जाम में पूछे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं। संविधान यानी समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद संविधान के लेखक पूछे या कॉलीग्राफर कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और ये शैली में किस में लिखा था इन्होंने, इटालियन शैली में। भाषा क्या थी, इंग्लिश भाषा थी। इसके बाद हिंदी के लेखक कौन थे, जो संविधान हिंदी भाषा में लिखा गया था, तो याद रखना श्री कृष्ण वैद्य, ये इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। नोट कर लीजिए आप। हाँ, इनका पूरा नाम लिख लेना, शायद याद ना रहे। बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, याद रखना इनका एक नाम यही है, श्री बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। तो देखो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। सबसे पहले संविधान की बात करें तो ये भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और किस समिति ने लिखा था इसे, प्रारूप समिति ने लिखा था। याद रखना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर बात करें इसके लेखक यानी कॉलीग्राफर कौन कहे जाते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहे जाते हैं, जिन्होंने किस भाषा में लिखा था, इन्हें इटालियन शैली में लिखा था और इंग्लिश भाषा में लिखा था। ठीक है, इसके बाद हिंदी भाषा में किसने लिखा था, तो याद रखना श्री बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, इसको हटा दें। लिख लीजिए। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले अगर संविधान की बात करें, संविधान, यहाँ से पॉइंट ये बनते हैं कि जो संविधान होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो कि जो संविधान होता है किसी भी देश की एक आधारभूत विधि होती है, जो एक लिखित दस्तावेज होता है कानून का, जिसके द्वारा क्या है भारत की, जो भारत में राज्य की जो सरकारें होती हैं वो क्या है, उनका संचालन होती है। क्या है कि सरकार, राज्य की सरकार का संचालन होता है।
इसके बाद यानी कि ये क्या करता है, भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का भी निर्माण करता है। इसके बाद बहुत से कार्य होते हैं कि ये सरकार को तानाशाह होने से भी बचाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पहला पॉइंट आता है कि जो संविधान है यह भारत के कानूनों का लिखित दस्तावेज है। तो देखो एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के कानूनों का लिखित दस्तावेज है संविधान, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, संविधान को प्रस्तावना का दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान को प्रस्तावना का दर्पण भी कहा जाता है, याद रखना। इसके बाद जो संविधान है, संविधान का उद्देश्य क्या है, एग्जाम में कभी पूछे संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों में क्या है, इसके आदर्शों का, यानी कि ऐसे लिखना, उद्देश्य क्या है, सरकार का संचालन करना, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है सरकार को तानाशाह होने से बचाना, तानाशाह होने से रोकना। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट ये होता है कि सभी को समान न्याय देना, ठीक है। जो संविधान का क्या उद्देश्य है, भारत में सरकार का संचालन करना, सरकार को तानाशाह होने से रोकना और सभी को क्या, समान न्याय देना, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान है, संविधान भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए संविधान क्या है, भारत में कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। इसको संविधान को प्रस्तावना का दर्पण भी कहा जाता है। संविधान का उद्देश्य सरकार का संचालन करना, सरकार को तानाशाह होने से रोकना, सभी को समान न्याय देना। इसके बाद भारत का जो संविधान है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, ठीक है, लिख लो इसको। लिख लीजिए भाई, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ तक समझा, भारत के जो कानून का यानी भारत के कानूनों का लिखित दस्तावेज है, इसका संविधान को प्रस्तावना का दर्पण भी कहा जाता है। संविधान का उद्देश्य सरकार का संचालन करना, सरकार को तानाशाह होने से रोकना, सभी को समान न्याय देना। इसके बाद भारत का जो संविधान है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का भी निर्माण करता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे अपने चलते हैं। अब देखो बात करें जो
संविधान देखो क्या होता है, संविधान है जो संविधान संविधान क्या करता है, भारत में जो सरकारें और जनता के बीच क्या है, एक संबंध निर्धारण करता है। ये भी क्या है कि सरकार और जनता के बीच क्या संबंध है। इसका संविधान क्या है कि अपने देश की एक आधारभूत मूल विधि है। ठीक है, याद रखना संविधान क्या करता है, संविधान सरकार प्लस जनता के संबंध का निर्धारण करता है। पहला पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट पूछा जाए। इसके बाद संविधान है भारत में संविधान को भारत में कानूनों की मूल विधि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यानी जो संविधान होते हैं, इसे एक पॉइंट और बोलता है, संविधान कानूनों का लिखित दस्तावेज है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ये थे जिन्हें हमने अच्छे से समझा। तो सबसे पहले संविधान की बात करें तो संविधान के बारे में हमने बता दिया। सबसे पहले बताया था कि संविधान को प्रस्तावना का दर्पण कहा जाता है। इसके बाद संविधान क्या है, भारत में क्या करता है कि वो एक कानूनों की मूल विधि यानी एक ढांचा है, जो मतलब एक कानूनों का ढांचा है जिसके द्वारा क्या है सरकार संचालित होती है। ठीक है, ये चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से बता दी। यहाँ पे याद रखना संविधान क्या है, सरकार और जनता के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके बाद भारत में कानूनों की मूल विधि कहा जाता है, संविधान कानूनों का लिखित दस्तावेज है। ये चीजें हमने बहुत अच्छे से बताई, क्योंकि आपकी यानी यूपीपीसीएस प्री में मेंस में भी आया था कि संविधान क्या है, सीधा मतलब मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था संविधान क्या है। तो यही चीजें लिखनी होती हैं और कुछ खास नहीं लिखनी होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों पे, कुछ नई चीजों पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसमें आपने एक शब्द सुना होगा पॉलिटी शब्द, आपने एक शब्द सुना होगा पॉलिटी, जिसे बोलते हैं राज व्यवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था। बहुत बार आपने एक शब्द सुनते रहते हो पॉलिटी, संविधान। ठीक है, देखो बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा पॉलिटी, यानी कहते हैं संविधान में पॉइंट। बहुत बार तो मतलब ऑफलाइन क्लास में बच्चों ने पूछा भी है कि सर पॉलिटी और इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, संविधान में और पॉलिटी में क्या अंतर। तो दोनों चीजें हैं तो एक ही, लेकिन कुछ अंतर है थोड़ा। पॉलिटी में क्या होता है याद रखना, जहां राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी। ठीक है, यानी जहां क्या होता है कि राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वैसे के जहां राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यहाँ याद रखना, यहाँ गलती हो गई, याद रखना जहां राज्य की व्यवस्थाओं यानी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। अगला पॉइंट होता है कि जहां राज्यों की बोल सकते हैं, जैसे राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। जहां राज्यों की व्यवस्थाओं की मतलब जहां कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यानी क्वेश्चन तो नहीं पूछते लेकिन सीधा पूछेगी कि जहाँ
राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं। इसके बाद जहाँ कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस। अब इसके बाद जहाँ पॉलिटिकल साइंस के नियम दिए होते हैं, नियम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, ठीक है। यानी बोल सकते हैं या कह सकते हैं जहां राज्य को चलाने के नियम दिए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जहां राज्यों को चलाने या सरकार को चलाने के नियम दिए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे संविधान बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने सबसे पहले चीज क्या समझी, पॉलिटी। पॉलिटी क्या होता है, राज्य व्यवस्था होती है। जहाँ राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं, और जहाँ राज्य कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। जहाँ इनके नियम दिए जाते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी संविधान कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाए इन सभी का प्रयोग जहाँ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स, मतलब सरकार बोलते हैं, ठीक, राजनीति बोलते हैं। तो याद रखना, या यहीं से अगर पूछा सीधा ये लिख लो, उसके बाद हम सीधा बता देंगे, ठीक है। तो पॉलिटी राज्य व्यवस्था समझ में आया, जहाँ राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है राज्य व्यवस्था, और जहाँ कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उससे यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। जहाँ पॉलिटिकल साइंस के नियम दिए होते हैं, जहाँ सरकार राज्य को चलाने के नियम दिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, ठीक है। लिख लो अच्छे से। तो देखो लिख लिया होगा, नहीं तो ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या आसानी हो जाएगी, ठीक है, लिखने में भी आपको आसानी रहेगी। इसके बाद इन्हें हटा देते हैं, एक आसान डायग्राम से समझ लीजिए बस। देखो एक सबसे आसान डायग्राम है, यानी सबसे पहले बात करें पॉलिटी। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, यानी राज व्यवस्था में क्या होता है, राज्य का अध्ययन। जहाँ राज्य का अध्ययन होता है उसे जहाँ राज्य का अध्ययन होता है उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। इसके बाद जहाँ कई व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है, जहाँ कई व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है इसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके बाद जहाँ इनके जहाँ नियम दिए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। जहाँ पॉलिटिकल राज्य व्यवस्था का मतलब जहाँ राज्य का अध्ययन किया जाता है, जहाँ राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है वह बोलते हैं पॉलिटिकल यानी राज्य व्यवस्था। जहाँ कई व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। जहाँ राजनीतिक विज्ञान और पॉलिटिकल यानी पॉलिटी के जो नियम दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, संविधान में, ठीक है। इसे भी नोट कर लो, एक डायग्राम बना लो, जिससे क्या आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लिख लो इसको। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ और नई चीजें सीखते हैं, ठीक है।
अब इनके बाद ये चीजें हो गई। अब जब इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका भी प्रयोग, यहाँ का प्रयोग, यहाँ का प्रयोग, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो तीनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में, ठीक है, यानी कि राजनीति में। तो याद रखना, एग्जाम यहीं से पूछा जाता है। संविधान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भी आपका राजनीति में, यानी राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग भी कहाँ किया जाता है? राजनीति में। यानी पॉलिटी का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है? पॉलिटिक्स में, राजनीति में, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटिक्स यानी बुक पूछी जाती है, पॉलिटिक्स बुक, यानी राजनीतिक जो बुक है, पॉलिटिक्स बुक किसकी बुक है? तो याद रखना, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो याद रखना अरस्तु को, ठीक है। कुछ हम बुक लिखा दें जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो यहाँ तक चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बहुत चीज़ों को बहुत डीपली से पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है। लिख लो। तो देखो इन्हें हटा दें हम। अब देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले एक आपकी कुछ बुक लिख लो। सबसे पहले कुछ बुक पूछी जाती हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ये राजनीति किसकी बुक है? पॉलिटिक्स। तो याद रखना अरस्तु की, इसके जनक अरस्तु कहे जाते हैं, पहली। इसके बाद दूसरी बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये एग्जाम में पूछा। तीसरी पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये बताओ वो किसकी है? चौथी पूछेगा रिपब्लिक, ये याद रखना एग्जाम वाली बुकें हैं जो बहुत बार एग्जामों में पूछी। जैसे आपके जीआरएफ नेट का हो गया पेपर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके जो ये ग्रंथ है, ये याद रखना लस्की, एक विद्वान है जिनका नाम है लस्की। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ, यानी ये याद रखना डॉक्टर विल्सन, ठीक है, डॉक्टर विल्सन। इसके बाद ये बुक है प्लूटो की, प्लूटो की, ठीक है, याद रखना। जो सुकरात, यानी सुकरात का जो शिष्य था, ये शिष्य किसका था? एग्जाम में पूछा जाता है, शिष्य था सुकरात का। तो देखो सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति, ये किसकी बुक है? अरस्तु की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये लस्की की है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स डॉक्टर विल्सन। और रिपब्लिक ये किसकी है? प्लूटो की, ये सुकरात का शिष्य हुआ करता था। तो ये एग्जाम में आपके पूछेगा, ये बुक पूछ सकता है, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट पॉइंट करके लिखना, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, लिख लो इनको। चलो नोट कर लिए, इसको हटाते हैं। अब कुछ चीजों को समझते हैं। हटा दें इसको। देखो नोट करते रहिए कॉपी में, क्योंकि चीजें आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं, चीजें आपको डीप से पढ़ाएंगे, ठीक है। खासकर ज्यादा ध्यान देते रहिए इनको। अब देखो अगर हम बात करें तो एक आपने शब्द सुना होगा राज, राज यानी कि स्टेट,
स्टेट से, ठीक है। राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम बात करें कि जो राज्य शब्द है, ये जो राज्य शब्द ये वैसे भारत में वैसे प्रांतों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर बात करें राज्य शब्द, स्टेट शब्द वैसे प्रांतों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात करें, ठीक है, बिहार की बात करें, या अपने सिक्किम की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो इनको क्या है, प्रांत बोला जाता है। तो राज्य शब्द का यानी वैसे भारत में प्रयोग कैसे करते हैं, राज्यों के लिए। लेकिन अगर संविधान में बात करें तो जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द का प्रयोग, इसका जो प्रयोग है वो प्रांतों के लिए ना होकर राजनीतिक संरचना से है। ठीक है। तो याद रखना, अगर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाए कि इसका प्रयोग प्रांतों से ना होकर कैसे, राजनीतिक संरचना से, तो सबसे पहले याद रखना जो राज्य शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग अगर बात करें तो यहाँ पे प्रांतों के लिए नहीं किया गया था संविधान में। इसका जो प्रयोग किया गया था वो एक देश के लिए किया गया। तो इसका प्रयोग किसके लिए, देश को। ये किसको डिनोट करता है, देश को। ये क्या है, देश के बारे में बताता है। और ये कहता है कि राज्य कौन होगा, यानी कि राज्य अगर बात करें तो राज्य में देखो कुछ चीजें शामिल होंगी, वही राज्य माना जाएगा। जैसे संसद हो गई, हम कह नहीं रहे कि आपका देश की बात कर रहा है। जो राज्य शब्द है वो किसकी बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है। यानी ना कि ये हमने उत्तर प्रदेश की बात की है ना आपके अलग। ये क्या है, जो राज्य शब्द है, स्टेट शब्द है, पहले तो प्रांतों के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है, यानी मध्य प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संविधान में इसका प्रयोग राज्य से ना होकर ये प्रयोग किसके लिए किया, राजनीतिक संरचना के लिए, मतलब एक देश की बात करता है। यानी ये पूरा स्टेट होता है वो एक पूरे देश की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना संविधान की बात है। अगर बात करें राज्य में शामिल कौन कौन होते हैं, तो याद रखना संसद हो गई, इसके बाद न्यायपालिका हो गई, ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका। यानी कि ये चीजें सम्मिलित होंगी तभी क्या है, जो राज्य है वो देश, यानी कि जो राज्य व देश माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ शामिल है इसमें, जैसे संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, राज्यों की सरकारें हो गई, ठीक है। तो ये भी इसमें शामिल है। तो राज्य शब्द की परिभाषा समझ में आई। राज्यों का प्रयोग प्रांतों के लिए नहीं किया गया है, ये एक राजनीतिक संरचना से संबंधित है। और इसकी अगर हम बात करें तो राजनीतिक पूरा जो एक शब्द है वो एक देश को मतलब डिनोट करता है कि देश है एक, ठीक है। और इससे संविधान में बात करें तो ये देश से संबंधित बात करता है कि जैसे अमेरिका राज्य बोलेगा तो ऐसा नहीं होगा, अमेरिका राज्य नहीं है, देश है। भारत राज्य बोलेगा यानी कि, तो भी आपको याद रखना भारत देश की बात। अब राज्य में संसद होगी, न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी, ठीक है। और क्या, राज्य की सरकारें आएंगी, तो ये क्या है, राज्य माना जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको, अच्छे से नोट करना, जहाँ चीजें समझ में ना आए वो कमेंट करके आप बता देना। तो आज चीजें इतनी रखेंगे, अगले दिन हम क्लास को क्या करेंगे, कल यहीं से शुरू करेंगे और चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आज पहले दिन आज क्लास रहेगी, थोड़ा चीज़ों को कम, पहले दिन कम समझेंगे लेकिन चीज़ों को अच्छे समझ के चलेंगे। कल से आपकी क्लास एक्स्ट्रा भी होगी, ठीक है, याद रखना। तो राज्य शब्द की बात करें, वैसे प्रांतों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग प्रांतों के लिए ना होकर कैसे किया गया, राजनीतिक संरचना से। इसके बाद राज्य शब्द है वो देश को डिनोट करता है,
इसके बाद राज्य में जो शामिल चीजें हैं, संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, राज्य की सरकार है। मतलब देश के अंदर की बात हो रही है। राज्य सरकार है संसद में आती है, फिर राज्य सरकार है देश में आती है, संसद देश में आता है, कार्यपालिका आपकी देश में आती है। तो ये कोई राज्य में तो आती नहीं। यूपी की क्या कोई नई संसद है? नहीं है ना। तो ये क्या है, देश की संसद होती है, ना कि कोई राज्य की। तो याद रखना इस राज्य शब्द को आपके संविधान में देश से संबंधित किया गया, देश शब्द के लिए, ठीक है। तो ये शब्द आपको याद रखना। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके राज्य 4 तत्व हैं मेन। कौन से तत्व कौन से होते हैं? तो 4 तत्व जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। इस चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास को इतना ही रखें और चीजों को कल फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जुड़ने के लिए। और क्लास को रोज देखिए और रोज शेयर और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।